Hello, friends. Welcome to The Good Life. Now we are going to start learning and pedagogy section. We shall cover all the topics mentioned here. पर आज हम बात करेंगे pedagogy के बारे में. So what exactly is pedagogy? Pedagogy वर्ड सुनते ही शायद आप सभी के माइंड में एक पिक्चर बनती होगी जहाँ टीचर है, क्लासरूम है, स्टूडेंट्स हैं और टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं. एक तरह से स्कूल सिस्टम का न्यूक्लियस है पेडागोजी, जिसके अराउंड ही पूरा एजुकेशन सिस्टम घूमता है. तो फिर पेडागोजी क्या है? जो स्ट्रेटजीज, मेथड्स और अलग अलग अप्रोचेस टीचर पढ़ाने में यूज में लाते हैं उसे ही पेडागोजी कहते हैं. पेडागोजी के अंदर क्लासरूम इंस्ट्रक्शन की आर्ट भी है और साइंस भी, कि किस तरह टीचर नॉलेज को प्रेजेंट करते हैं, किस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं और सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं. यही सब कुछ पेडागोजी में आता है. In simple terms, pedagogy is about how teachers teach and how students learn. चलिए अब pedagogy की definition को elaborate करते हैं. Strategies, methods and approaches. Pedagogy के अंदर एक टीचर कई तरह की strategies यूज करता है, जैसे cooperative learning, जहाँ students एक ग्रुप में काम करते हैं towards a common goal. फॉर एग्जाम्पल साइंस की क्लास में 4 स्टूडेंट किसी एक्सपेरिमेंट पर मिलकर काम करें और एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को एनालाइज करके समझाएं. प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग यानी किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हुए सीखना. इसमें स्टूडेंट्स रियल वर्ल्ड की समस्याओं को सुलझाने में लगते हैं, जिसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की जरूरत होती है. उदाहरण के लिए हिस्ट्री की क्लास में स्टूडेंट्स को यह कहा जा सकता है कि जब इंडिया का पार्टीशन हो रहा था तो आप क्या करते? अगर आप पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस में होते तो क्या आप पार्टीशन होने देते? अगर हाँ तो किस तरह का पार्टीशन करते या किस तरह से करते जिससे आम सोसाइटी को कम से कम नुकसान होता. स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से एनालाइज कर सकते हैं और इसका समाधान निकालने की कोशिश कर सकते हैं. डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन वो है जिसमें टीचर इंस्ट्रक्शंस को मॉडिफाई करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को उनकी लर्निंग नीड के हिसाब से नॉलेज मिल पाए. जैसे कक्षा 3, 4 और 5 के बच्चों को अगर साथ बैठाया जाए तो टीचर 3rd क्लास के बच्चों को पिक्चर बेस्ड स्टोरी बुक दे सकता है और 4th और 5th क्लास के बच्चों को टेक्स्ट बेस्ड स्टोरी बुक पढ़ने को दे सकता है, क्योंकि उनका जो रीडिंग एबिलिटी है हायर स्टेजेस पर है. अब आते हैं आर्ट एंड साइंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर. पहले आर्ट. क्लासरूम इंस्ट्रक्शन भी एक तरह की आर्ट या कला है. क्लासरूम में जो भी इंस्ट्रक्शन एक टीचर के द्वारा दिए जाते हैं, टीचर उन्हीं इंस्ट्रक्शंस में कई तरह के टूल्स को यूज करके क्लासरूम में एक डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इंगेज हो पाएं. जैसे विजुअल एड्स, स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल या मल्टीमीडिया और कई तरह की फन एक्टिविटीज़ यूज करके, जो कि एक पेडागोजिकल अप्रोच को और इफेक्टिव बना देती है. अब बात करते हैं साइंस की. वहीं अगर एक टीचर साइंस बैक्ड लर्निंग थ्योरीज और एविडेंस बेस्ड टीचिंग प्रैक्टिसेस को क्लासरूम इंस्ट्रक्शन में यूज करे तो वह इफेक्टिव लर्निंग के लिए बहुत हेल्प करती है. फॉर एग्जांपल स्कैप फोल्डिंग टेक्निक, जो कि वाइगोस्की के जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के सिद्धांत पर बेस्ड है. इसमें क्या होता है, जैसे जैसे एक स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मास्टरी करता जाता है तो टीचर सपोर्ट या गाइडेंस को भी धीरे धीरे कम करता चला जाता है. ऑब्जेक्टिव यह है स्कैप फोल्डिंग का कि स्टूडेंट अपने आप में आत्मनिर्भर बन पाए. अलग अलग स्ट्रेटजीज, टीचिंग प्रैक्टिसेस और अप्रोचेस का यूज करके टीचर्स अपने इंस्ट्रक्शन के तरीके को एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए कस्टमाइज कर सकते हैं, सो दैट हर स्टूडेंट को लर्न करने के लिए एक सुटेबल और इफेक्टिव एनवायरनमेंट मिल जाए. चलिए अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. इमेजिन कीजिए एक टीचर स्टूडेंट्स के ग्रुप को सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाना चाहता है. अब वो टीचर अलग अलग पेडागोजिकल अप्रोचेस का यूज करके ऐसा कर सकता है. एक पेडागोजिकल अप्रोच हो सकती है लेक्चर बेस्ड पेडागोजी. इसमें टीचर ट्रेडिशनल तरीके से क्लासरूम में एक लेक्चर देगा जिसमें सारी जानकारी होगी, प्लैनेट्स के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, मतलब पूरे सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी. स्टूडेंट उसे सुनेंगे, बोर्ड की तरफ देखेंगे, नोट्स बनाएंगे. यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन ना के बराबर होता है, यहाँ तक कि 2 स्टूडेंट का भी आपस में इंटरेक्शन ना के बराबर होता है. दूसरा हो सकता है इंक्वायरी बेस्ड पेडागोजी. इसमें टीचर स्टूडेंट को एक इंक्वायरी बेस्ड एक्टिविटी में इंगेज करता है. इसमें स्टूडेंट को मटेरियल दिया जा सकता है, जैसे सोलर सिस्टम का मॉडल या फिर डायग्राम, और टीचर यहाँ पे स्टूडेंट को एनकरेज करे कि स्टूडेंट खुद रिसर्च करके, इंक्वायरी करके खुद पता लगाए. इसमें टीचर एक फैसिलिटेटर के रोल में रहता है, जिसमें वो स्टूडेंट को गाइड कर रहा है खुद से एक्सप्लोर करने के लिए, और एट द सेम टाइम उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को भी एनकरेजमेंट मिल रहा होता है.
तीसरा हो सकता है कोलैबोरेटिव पेडागोजी। यहाँ स्टूडेंट एक दूसरे के साथ मिलकर सीखते हैं, जिसे कोलैबोरेटिव लर्निंग कहते हैं। टीचर इसमें स्टूडेंट्स को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, हर ग्रुप को एक अलग प्लैनेट दें टू रिसर्च। इसमें सब ग्रुप एक दूसरे के साथ काम करेंगे, जिसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, प्रेजेंटेशन बनाना और फाइंडिंग्स को क्लास में शेयर करना शामिल है। टीचर यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन को फैसिलिटेट करेगा और जहाँ भी नीड होगी वहाँ गाइडेंस देगा। अब आप मुझे बताइए, इन तीनों पैडागोजिकल अप्रोचेस में से किस अप्रोच में एक स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करेगा और स्टूडेंट में साइंटिफिक टेम्पर भी बिल्ड होगा? जितने भी उदाहरण हमने पीछे देखे हैं, उससे यह तो अनुमान लग ही जाता है कि कैसे अलग अलग पढ़ाने के तरीके एक स्टूडेंट के लर्निंग के एक्सपीरियंस को शेप करते हैं। एक टीचर कैसी पैडागोजी को चूज करता है, ये बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है, जैसे सब्जेक्ट मैटर, लर्निंग गोल्स, स्टूडेंट की नीड्स और टीचर के प्रेफरेंसेस और टीचर की एक्सपर्टीज पर। अल्टीमेटली इफेक्टिव पैडागोजी का कोर ऑब्जेक्टिव यही है कि ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जो सपोर्टिव और इंगेजिंग दोनों हो, जिसमें अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन मेथड का यूज हो और जो स्टूडेंट की डाइवर्स लर्निंग एबिलिटीज का ध्यान रख सके। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। डू शेयर इट विथ फ्रेंड्स एंड कलीग्स। कीप विजिटिंग द गुड लाइफ। फिर मिलते हैं।